नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज बिजनेस इंटेलिजेंस की दुनिया में डाइव करते हैं और देखते हैं कि कैसे डेटा को डिसीजंस में बदला जाता है। टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। रेडी हैं? जरा स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 2.5 क्विंटिलियन। इतना बड़ा नंबर है। पता ये क्या है? इतने बाइट्स का डेटा हम इंटरनेट यूजर्स हर रोज जनरेट करते हैं। अब सोचिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर श्योर, लेकिन उससे भी कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हम इस डेटा के समुद्र में लिटरली डूब रहे हैं, तो इसे अपने फायदे के लिए एक एडवांटेज में कैसे बदला जाए? इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है बिजनेस इंटेलिजेंस। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले डेटा ओवरलोड की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर बीआई असल में है क्या, डेटा से डिसीजन तक का सफर कैसा होता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है, एनालिस्ट्स क्या टूल्स यूज करते हैं, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा आपका सबसे बड़ा एडवांटेज कैसे बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। पता है, 2012 में दुनिया भर के टोटल डेटा का सिर्फ आधा % यानी 0.5% एनालाइज किया गया था। सिर्फ आधा %, बाकी सब बस स्टोर होकर कहीं पड़ा हुआ था। सोचो, इतना सारा डेटा, पर उससे निकली हुई काम की बात यानी इनसाइट्स इतनी कम। ये एक ऐसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जिसे बिजनेस अब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए अब सल्यूशन की बात करते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस को आप ऐसे समझो जैसे ये डेटा के शोर में से काम की आवाज निकालने का तरीका है। इट्स लाइक अ गाइड, एक फ्रेमवर्क जो बिजनेसेस को उनकी ही डेटा का इस्तेमाल करके सही रास्ता दिखाता है। बेसिकली बीआई है क्या? हाँ, ये कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजीज का सेट है, पर इसका असली काम, असली मैजिक जो है, वो है रॉ डेटा को, मतलब सिंपल नंबर्स को एक्शनेबल इंफॉर्मेशन में बदलना। ये उस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है जहां अचानक से नंबर्स बोलने लगते हैं, बताने लगते हैं कि बिजनेस को आगे क्या करना चाहिए। ओके, सो चलिए अब इस डेटा की जर्नी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा डेटा पॉइंट एक ऐसी वैल्यूएबल इंसाइट बन जाता है जिसमें पूरी कंपनी की स्ट्रैटेजी बदलने का दम होता है। ये जो फ्लो चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरी जर्नी का एक मैप है, एक रोड मैप। ये हमें दिखाता है कि हम एक बिजनेस प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और डेटा के रास्ते से होते हुए उसके सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचते हैं। इस पूरे मैप को हम 6 आसान स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं, और इनमें से सबसे पहला और आई वुड से सबसे जरूरी स्टेप है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। जानते हैं ज्यादातर प्रोजेक्ट्स फेल क्यों होते हैं? क्योंकि शुरू में सही सवाल ही नहीं पूछा जाता। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता ही नहीं कि सॉल्व क्या करना है, तो आपके पास दुनिया का सारा डेटा भी बेकार है। अब देखिए, डेटा प्रिपरेशन स्टेप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे कहते हैं ETL, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड। इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये डेटा एनालिसिस का किचन प्रेप है। जैसे खाना बनाने से पहले सब्जियां काटते हैं, धोते हैं, वैसे ही यहाँ अलग अलग सोर्सेज से मैसी डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसे साफ सुथरा करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म किया, और आखिर में उसे एनालिसिस के लिए डेटा वेयरहाउस में लोड कर दिया। सिंपल रूल है, इसके बिना गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो अब हमारा डेटा बिल्कुल साफ सुथरा रेडी है। अब असली मैजिक शुरू होता है। अब हम इस डेटा से न सिर्फ पास्ट को समझ सकते हैं या प्रेजेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि हम आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट? देखिए, एनालिटिक्स की 3 मेन फ्लेवर्स होते हैं। पहला, डिस्क्रिप्टिव, ये बस बताता है क्या हुआ था, सिंपल, जैसे पिछले साल की सेल्स रिपोर्ट। फिर आता है प्रिडिक्टिव, जो एक स्टेप आगे जाता है, ये बताता है आगे क्या हो सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वार्टर की सेल्स फोरकास्ट। और इन सब में सबसे पावरफुल है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये आपको सीधा सॉल्यूशन बताता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखा, 3 अलग अलग लेवल्स ऑफ इनसाइट। तो ये प्रिडिक्टिव मॉडल आखिर काम कैसे करता है, ये डायग्राम देखिए। हम बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा यानी पुराना डेटा मॉडल में डालते हैं।
इस डेटा में होते हैं प्रिडिक्टर्स, फैक्टर्स जिनके बेसिस पर प्रिडिक्शन करना है, और एक टारगेट, वो चीज जिसे प्रिडिक्ट करना है। मॉडल इस सारे डेटा से पैटर्न सीखता है और फिर उसी लर्निंग के बेसिस पर आगे के लिए प्रिडिक्शंस जनरेट करता है। मतलब सिंपल इनपुट से एक बहुत ही वैल्यूएबल आउटपुट मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं एक एनालिस्ट के टूल किट में क्या क्या होता है। वो कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से ये सारा जादू होता है। एक एनालिस्ट के पास कई पावरफुल टूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइथन में एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। इससे डेटा को ग्राफ्स और चार्ट्स में बदलना बहुत आसान हो जाता है, जिससे पैटर्न साफ साफ दिखने लगते हैं। या फिर एक टेक्निक है क्लस्टरिंग। ये इतनी स्मार्ट है कि ये अपने आप ही कस्टमर्स को उनके बिहेवियर के हिसाब से सिमिलर ग्रुप्स में बांट देती है। सोचो, इससे टारगेटेड मार्केटिंग करना कितना आसान हो जाता है। ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, टूल्स, टेक्निक्स, पर सवाल ये है कि इन सबका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है। आखिर में इससे एक बिजनेस को असल में फायदा क्या मिलता है? सो व्हाट? इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप हर रोज देखते हैं। नेटफ्लिक्स, जब वो आपको अगली मूवी रेकमेंड करता है, वो प्योर बिजनेस इंटेलिजेंस का कमाल है। आप उबर बुक करते हैं, उसका ड्राइवर रेटिंग सिस्टम डेटा ड्रिवन है। मार्केटिंग कैंपेन्स देखते हैं, वो कस्टमर सेगमेंटेशन पर बेस्ड होते हैं ताकि सही ऐड सही कस्टमर तक पहुंचे। ये सब इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज के जमाने में डेटा ही आपका सबसे बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या है? अगला फ्रंटियर, अगला बड़ा कदम है बिजनेस इंटेलिजेंस को एआई जैसी नई टेक्नोलॉजीज के साथ मिलाना। इमेजिन कीजिए, इससे मिलने वाली इनसाइट्स और भी बेहतर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।